अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? हम लोग का ठीक ठाक ही होंगे। तो यार फ्यूल की प्राइसेस वगैरह बढ़ती जा रही हैं और हर बंदा जो है ना वो इस टाइम ये सोच रहा है कि कोई गाड़ी ऐसी हो जाए जो कि पानी पे चलना शुरू हो जाए। लेकिन पानी के ऊपर चलने वाली गाड़ी के बारे में तो नहीं पता। सोलर के ऊपर भी रिसर्च चल रही है, वो भी इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो रही है। लेकिन एक गाड़ी ऐसी है जिसके ऊपर सारे राजी हो गए हैं और वो है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करते हैं ना तो वो गाड़ी होती है परफॉर्मेंस वाली, या फिर वो ऐसी गाड़ियाँ होती है जो कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की होती हैं, या फिर फैंसी गाड़ियाँ होती हैं। कोई ऐसी गाड़ी नहीं होती जिसके बारे में मैं या आप सोचेंगे यार हम कोई गाड़ी खरीद लें। तो आज मैं आपको ऐसी गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ जो कि आपके बजट के अंदर भी आ जाएगी और हम लोग भी कंसिडर कर सकते हैं। तो प्रेजेंटिंग यू, ये गाड़ी है इनवरेक्स की ईवी और इस गाड़ी का नाम है एक्जियो। तो अगर आप इस गाड़ी को ओवरऑल देखते हैं ना तो आपको ये देख के साफ पता लग जाता है कि यार ये ऐसी गाड़ी है जिसको आप एक कंसिडर कर सकते हैं एज अ फैमिली कार के तौर पे। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि इससे पहले जितनी भी ईवीज आती है ना जो कि बजट सेगमेंट के अंदर आती हैं, या तो वो टू डोर होती हैं, या तो उसके अंदर स्पेस वगैरह के मसले होते हैं, या फिर उनकी जो शेप होती है ना वो बहुत अजीबोगरीब होती है। लेकिन इस गाड़ी की जो शेप है आप देख रहे होंगे कि बड़ी बेहतरीन किस्म की है, प्रॉपर 4 डोर कार है। और अगर आपने डाई हार्ट ऑफ कास्ट देखी हो तो बेसिकली जो फ्रेम है इस गाड़ी का ये एग्जैक्टली वही है। तो मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बताऊँ। तो अगर इस एक्जियो की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये बेसिकली इनवरेक्स लेके आ रहा है। आप लोगों को पता होगा कि जो सोलर के इन्वर्टर्स होते हैं ना ये वही ब्रांड है जो कि आप गाड़ी लेके आए। फ्रंट प्रोफाइल की गाड़ी की बात करते हैं तो आपको नजर आ रहा होगा गाड़ी के अंदर आपको जो हेडलैम्प नजर आ रहे हैं वो काफ़ी खूबसूरत है। नीचे आपको इंडिकेटर नजर आ रहा है, दोनों साइड के ऊपर आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ये इसके अंदर जो है DRL है। और जो इस गाड़ी के अंदर मेन चीज़ है ना वो बेसिकली ये है, आप ये चेक करके देखिए, इट्स अ फुली इलेक्ट्रिक कार। तो आपका जो इसके अंदर बेसिकली 3 वेरिएंट्स में गाड़ी लॉन्च होती है। जो पहला वेरिएंट है उसकी रेंज होती है 140, जो दूसरा वेरिएंट है उसकी रेंज होती है 220, और जो तीसरा वेरिएंट है ना उसकी रेंज होती है 320। और जो टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है ना इस गाड़ी को आप घर पे भी चार्ज कर सकते हैं और उसको फास्ट चार्जिंग के थ्रू भी चार्ज करके देख सकते हैं। और उसके अलावा आपको फ्रंट के ऊपर नजर आ रहा होगा कि जो बेसिक इसकी ग्रिल है वो बनी हुई है। और ओवरऑल आपको गाड़ी देखने के अंदर बहुत ज़्यादा ऑड नहीं लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई अजीबोगरीब किस्म की गाड़ी है। देखने में गाड़ी खूबसूरत है। आप चलते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल के ऊपर। तो साइड प्रोफाइल के ऊपर आते हैं तो गाड़ी के आपको जो रिम्स मिलते हैं वो इसके अंदर आपको 15 इंच के रिम्स मिल जाते हैं। और गाड़ी की साइड प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लगती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही ज़्यादा आप छोटी गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं। अगर एंट्री एग्जिट की बात करें तो गाड़ी के अंदर जो एंट्री एग्जिट है वो भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जो डोर्स हैं वो अच्छे खासे खुल जाते हैं तो आप आराम से गाड़ी के अंदर इजीली बैठ सकते हैं। तो रेयर के ऊपर आते हैं तो गाड़ी रेयर से भी देखने में काफ़ी खूबसूरत है। आपको पाकिस्तान के अंदर कामयाबी की निशानी शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। साइड पे आके इसकी जो गाड़ी की लाइट्स हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत हैं। नीचे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको गाड़ी का नाम मिल जाता है, ईवी के बारे में बेसिकली बता रहे हैं वो। और 320 क्योंकि टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है तो वो आता है। तो नीचे आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे इसका नाम मिल जाता है एक्जियो। और अब इसके ट्रंक स्पेस चेक कर लेते हैं। इनवरेक्स की बैजिंग मिल जाती है आपको यहाँ पे। तो बैग के ऊपर देखते हैं तो ट्रंक स्पेस आपके पास अच्छी खासी है, मतलब एक मुनासिब है। आप एक मुनासिब साइज का इसके अंदर बैग वगैरह रख सकते हैं। और सूट केस भी जो बेसिक ज़रा छोटे साइज़ का होता है वो आप इसे खड़ा करके रख सकते हैं। और इसके साथ आपको इसके साथ होम का चार्जर मिलता है जो कि डोमेस्टिक चार्जर है। इसके थ्रू आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं जिससे आपकी गाड़ी 6 से 7 घंटे में चार्ज हो जाएगी। और फॉर एग्जांपल आप इस गाड़ी को कमर्शियली चार्ज करना चाहते हैं तो ये 30 से लेके 80 तक सिर्फ 36 मिनट्स में चार्ज हो जाती है। तो मतलब आराम से आप इस गाड़ी को कहीं पर भी लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। और रेयर के ऊपर आपको यहाँ पे इसके ऊपर बैक कैमरा भी मिल जाता है। मैं आपको गाड़ी की बैक स्पेस दिखाता हूँ। तो मोस्टली इन गाड़ियों के अंदर जो मसला आ रहा था इससे पहले जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही थी ईवी बजट सेगमेंट के अंदर, उनका मसला ये था कि उनके अंदर जो पीछे स्पेस है वो नहीं होती थी, या फिर वो 2 डोर होती वो 4 सीटर ही थी लेकिन वो 2 डोर होती थी। लेकिन ये प्रॉपर 4 सीटर गाड़ी है। और आप ये चेक करके देख सकते हैं कि एंट्री एग्जिट के लिए जगह भी काफ़ी ज़्यादा है। और मेरी तकरीबन 5 फुट 10 इंच की रेंज में आप हाइट कह लें तो मेरे पास बहुत ही एम्पल स्पेस है। और आगे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी, हेड रूम भी काफ़ी ज़्यादा है। और आराम से यहाँ पे जो है ना मेरे ख्याल से 3 लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आराम से शहर के अंदर ट्रैवल करने के लिए बहुत अच्छी है। और इस गाड़ी का बेसिकली मकसद भी यही है कि ये शहर के अंदर ट्रैवलिंग के लिए बनाई गई है। और बैक पे देखते हैं तो ऐसा कोई आपको फीचर्स वगैरह तो नहीं मिलते। आपको इस गाड़ी के अंदर 4 स्पीकर्स मिलते हैं, तो उसके आपको 2 स्पीकर जो हैं वो आपको दरवाजे में मिल जाते हैं। और उसके अलावा बैक के ऊपर आपको सीट बेल्ट मिल जाती है। और रेयर एसी वेंट और इस तरह की चीज़ें वगैरह इस गाड़ी में होती भी नहीं है इस तरह के बजट के सेगमेंट की गाड़ियों में। लेकिन अगर स्पेस वगैरह की बात करते हैं तो गाड़ी ओके है। अच्छा, तो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपके पास राइट साइड के ऊपर बटन आ जाता है जिससे आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आपको ये जो साइड पे पावर मिरर्स हैं इसका कंट्रोल मिल जाते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे जो इसकी विंडोज़ हैं इसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और इसके अलावा आपके पास हेडलाइट एडजस्टमेंट की ऑप्शन है। और इसके साथ साथ आप गाड़ी को जो लॉक अनलॉक है वो भी इसका जो है बिल्कुल ही अलग टाइप की जगह के ऊपर है। वो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन है उसके साथ। तो अब ऐसा करते हैं गाड़ी की ड्राइव पे चलते हैं और गाड़ी को मैं लॉक कर लेता हूँ। फिर यहाँ से ये इस गाड़ी के एसी के कंट्रोल्स हैं। ये एसी के लिखा हुआ है। यहाँ से आपके 3 फैन स्पीड्स हैं आपके पास और सिर्फ 2 मोड्स हैं आपके पास। एक आप अपने हवा पैरों में कर सकते हैं और एक आप इधर सामने कर सकते हैं। और एक आपके पास ऑप्शन है सिंपली वहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम गाड़ी के एसी को ऑन कर लेते हैं। एसी ऑन है, हमने इनर लूप को ऑन किया हुआ है। और चलें जी, ये हैंड ब्रेक है गाड़ी की। और अगर गियर की बात करें तो गाड़ी के अंदर ये है गियर सेलेक्टर। यहाँ पे इस टाइम गाड़ी न्यूट्रल में है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ ऐसे है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रेक नहीं दबाता और गाड़ी को ऐसे रिवर्स में डाल देता हूँ तो गाड़ी जो है वो इस तरह से मूव नहीं करेगी।
ये एक किस्म का आप कह सकते हैं कि सेफ्टी फीचर है। बैक कैमरा ऑन हो गया है लेकिन यहाँ पे रिवर्स में गाड़ी, लेकिन गाड़ी मूव नहीं कर रही। अगर मैं ब्रेक को प्रेस करूँगा और उसके बाद फिर रिवर्स में डालूंगा तो फिर गाड़ी चलेगी। तो अब ऐसा करते हैं, हम गाड़ी को सिंपली ड्राइव करते हैं। हमने डी के ऊपर डाल लिया हुआ गाड़ी को और हम गाड़ी के ड्राइव को स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, मीटर की बात करते हैं तो एक साइड पे आपके पास एनर्जी कंजम्पशन आ रही है कि आप कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, और स्पीड आ रही है बीच में, उसके साथ साथ आपके पास रेंज आ रही है और ट्रिप के आपके पास ऑप्शन है बटन्स की। और इसके जो आपके वाइपर्स हैं वो उल्टे हैं, आपके जो वाइपर्स हैं वो आपके स्टैम्प राइट साइड के ऊपर हैं, और जो आपके हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं, जो इंडिकेटर के कंट्रोल हैं वो आपके लेफ्ट साइड के ऊपर हैं। लेकिन उसके अलावा ओवरऑल गाड़ी की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो अच्छी खासी है, और उसके साथ साथ अंदर प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो ओके है, लेकिन गाड़ी के अंदर बाहर का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा शोर वगैरह नहीं आ रहा। एयर बैग की बात करें तो आपके पास सेफ्टी के लिए इस गाड़ी के अंदर एक एयर बैग मिल जाता है जो कि ड्राइवर साइड के ऊपर है। और इस स्क्रीन की बात कर लेते हैं तो 10.1 इंच की आपको स्क्रीन मिल जाती है। इसके अलावा इसके अंदर बैक कैमरे की ऑप्शन है। स्पीकर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं और डिसेंट साउंड है इनकी। अगर आप इन्जॉय करना चाहें तो आप उस पर बेसिक से इन्जॉय कर सकते हैं। मेरी साइड के ऊपर यहाँ पे एक मुझे कप होल्डर नज़र आ रहा है। और ओवरऑल ड्राइविंग के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो गाड़ी की सस्पेंशन जो है वो ठीक है। एक चीज़ जो है मुझे इस गाड़ी में फील हो रही थी कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी जो है वो गाड़ी की, आप कह सकते हैं कि मतलब ज़रा थोड़ी सी मैं तेज़ चला के गाड़ी को जब थोड़ा सा मनूवर कर रहा तो मुझे लगा कि थोड़ी सी अनस्टेबल होती है। लेकिन उसके अलावा एज इन मतलब जिस बजट के अंदर ये गाड़ी आती है और जो फर्स्ट ऑफ ऑल इस गाड़ी की जो शेप और जो प्रैक्टिकलिटी है उसके हिसाब से गाड़ी ठीक है। अच्छा, 2 मोड्स आते हैं इसके अंदर। एक ड्राइविंग के अंदर सिंपल आता है जिसके अंदर इको आप मोड कह सकते हैं, उसके अंदर गाड़ी 60 पे जाती है। और अगर हम इसे ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर कर लेते हैं तो गाड़ी का थोड़ा सा जो रिस्पॉन्स है वो अग्रेसिव हो जाता है। और मैं अभी इस गाड़ी को इधर पुश कर रहा हूँ तो डिसेंट टॉर्क है। इस गाड़ी का टॉर्क की बात करें तो आई थिंक सो 105, ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है इसका, 105 जो टॉर्क है। ओवरऑल ड्राइविंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो व्यू वगैरह मेरे पास काफ़ी अच्छा है। अच्छा, तो मुझे गाड़ी को चलाते हुए थोड़ा टाइम हो गया है और ओवरऑल मैं गाड़ी का एक्सपीरियंस बताऊं तो परफॉर्मेंस वगैरह गाड़ी की ठीक है, और जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये गाड़ी है ना उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये गाड़ी खरीदते हैं तो आपको क्या फ़ायदे होंगे। अच्छा, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि फुल इलेक्ट्रिक गाड़ी है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में सोलर लगा हुआ है, वो भी इन्वर्क्स का ही है और किसी भी ब्रांड का है, तो आपको टेंशन लेनी है। आपने वहाँ से गाड़ी को सिंपली प्लग इन करना है और आपकी गाड़ी फ्री में चलती रहेगी और आप मुफ्त में गाड़ी को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आप उस तरह से गाड़ी नहीं चलाते, आप कहते हैं कि नहीं यार आपको वापडा का बिल देना पड़ेगा। तो जिस वेरिएंट के अंदर इस टाइम मैं बैठा हूँ इसका टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है और इसकी जो बैटरी है ना वो तकरीबन आप लगा लें कि 31 यूनिट्स कंज्यूम करेगी एक दफ़ा फुल चार्ज होने में। तो एक यूनिट की मैं प्राइस रफली कैलकुलेट कर रहा था 35 से 40 रुपए आप लगा लेते हैं, तो उसके हिसाब से आपको गाड़ी 4 रुपये पर किलोमीटर कॉस्ट करेगी अगर ये गाड़ी तकरीबन 300 किलोमीटर चलती है। और अगर हम इसी को कंपेयर करते हैं जो कि आपके पास मार्केट के अंदर जो सबसे एंट्री लेवल के ऊपर गाड़ी है, जैसे कह सकते हैं आप सुजुकी ऑल्टो, तो वो वाली गाड़ी को अगर आप फॉर एग्जांपल फ्यूल के ऊपर इस तरह से चलाते हैं तो वो वाली गाड़ी आपको तकरीबन 12 से 14 रुपये के रेंज में कॉस्ट करेगी। तो उसके मुकाबले में आपको 4 रुपये की कॉस्ट करेगी जो कि बहुत कम है। और उसके अलावा एक और फ़ायदा इस गाड़ी का ये है कि इस गाड़ी की एज कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। मतलब आपने सस्पेंशन का काम करवाना है और उसके अलावा आपने इंजन के अंदर कोई काम नहीं करवाना, और गाड़ी की जो बैटरी है वो भी सही रहती हैं, मोटर्स हैं उसके अंदर भी कोई मसला नहीं होता, तो आपको उसके अलावा कोई काम नहीं करवाना पड़ता, आपने बस चार्ज करना होता है और गाड़ी को चलाना होता है। तो टायर्स और सस्पेंशन का काम है, इसके अलावा आपने इस गाड़ी के अंदर कोई काम भी नहीं करवाना। तो ओवरऑल अब आप लोग मुझे ये बताएं कि आपको ये इन्वर्क्स की ईवी कैसी लगी। अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मेरे ख्याल से गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ मैंने इस सेगमेंट के अंदर रिव्यू की हैं। और अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइस की तो ये गाड़ी बेसिकली 3 वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च की गई है। पहला जो वेरिएंट है उसका नाम है 140 और उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 35 लाख रुपए। जो दूसरे नंबर पे आपका वेरिएंट आता है उसका नाम है 220 और उसकी रेंज भी 220 है और जो उसकी प्राइस है वो तकरीबन 42 लाख रुपीज़ है। और जो लास्ट के ऊपर जो ये वाली गाड़ी खड़ी हुई है जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इस वाली गाड़ी के प्राइस है तकरीबन 52 लाख रुपीज़। और अगर इस गाड़ी की ओवरऑल बात करते हैं इतने पैसों के अंदर तो ये गाड़ी हो सकता है कि आपको महंगी लग रही हो, लेकिन मेरे ख्याल से जो 42 लाख की रेंज के अंदर आपके पास यूनिट आता है ना वो आपको 220 की रेंज देता है और शहर के हिसाब से बहुत अच्छी है और मेरे ख्याल से काफ़ी प्रैक्टिकल भी है। तो अब आप लोग मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल 35 से लेके 50 लाख रुपए की रेंज तक का आप लोगों का बजट हो तो क्या आप इस ईवी को कंसिडर करेंगे, हाँ या नहीं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ये भी बताना है कि हम जो अपनी वीडियोस बना रहे होते हैं उसके अंदर गाड़ियों का और किन किन एस्पेक्ट्स के ऊपर हम लोग बात किया करें। बाकी ये तो आप बता देते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी है, सब्सक्राइब तो करके जानी होता है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली गाड़ी के साथ अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।